पहले तक आई वुड लाइक टू से कि आई वॉज जस्ट लाइक एवरीवन एल्स, आई वॉज नोबडी। तो जब 12th का रिजल्ट आया इट वॉज अनबिलीवेबल। घर से बैठे बैठे कोई IIT बॉम्बे पहुंच गया था, क्योंकि मैं बहुत छोटी जगह से था, गंगापुर सिटी, वहाँ पर कोई ज़्यादा एक्सपोजर था नहीं। तो जब मैं कॉलेज गया तो मुझे ये था कि यार सारी चीज़ें ट्राई करनी है, सारी नई चीज़ें सीखनी है। तो इन सब चीज़ों में आई गॉट कैरिड अवे। तो समहाउ जो पढ़ाई थी वो एक बैक सीट ले चुकी थी। तो हुआ ये था कि 3rd सेमेस्टर में आई फेल्ड इन ए सब्जेक्ट। फिर 2020 में एक बार कभी तो मेरे भाई का कॉल आया था। देन ही सेड कि यार मैं तेरी UPSC की बुक्स बेच रहा हूँ। तो मुझे एकदम से वो चुभने वाली चीज़ होती है, दैट मोमेंट हैपन। एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार UPSC तो करना है, मतलब, और जिसने अगर एक बार दे लिया तो शायद उसका वापस देने का मन करेगा ही करेगा। लाइफ में ऐसा होता है ना कि तुम किसी चीज़ के लिए बहुत एफर्ट मार रहे हो, और अगर सही डायरेक्शन में एफर्ट मार रहे हो तो यू जनरली टेंड टू क्रॉस द लाइन, बट UPSC में ऐसा नहीं होता। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु मंगल है। UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 में आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 288। सो 23rd में को रिजल्ट आया था, और 23rd में को रिजल्ट आने के बाद नाउ दैट आई एम ए सेलेक्टेड कैंडिडेट, सो आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन और टू बी हियर एंड टू स्पीक अबाउट माई जर्नी। बट रिजल्ट आने से एक दिन पहले तक आई वुड लाइक टू से कि आई वॉज जस्ट लाइक एवरीवन एल्स, आई वॉज नोबडी, आई डिड नॉट हैव अ वॉइस। और एज सच एक जो एस्पिरेंट है और एक जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है, सो दैट PDF डिसाइड्स हु इज गोइंग टू बी ऑन व्हाट एज। उसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है एक एस्पिरेंट और एक कैंडिडेट में। बट स्टिल यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म आई वुड लाइक टू शेयर वट एवर माई जर्नी हैज़ बीन, हाउ दिस होल आइडिएशन ऑफ UPSC स्टार्टेड इन माई माइंड। तो थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। मैं गंगापुर सिटी एक जगह है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो UPSC का जो आइडिया है वो आया था अराउंड 10th क्लास में, 10th स्टैंडर्ड में, जब एक इंस्टीट्यूट था, उन्होंने एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराई थी एंड आई हैड सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन दैट एग्ज़ाम। और हुआ ऐसा था कि उन्होंने मुझे प्राइज़ देने से मना कर दिया था, और मैं बहुत नाइव था उस टाइम पे, सो आई वॉज नॉट अफ्रेड टू डू थोड़ी erratic things। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वेंट टू SDM के ऑफिस। तो SDM के ऑफिस पे मैं गया और मैंने सर से बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है। एंड टू माई सरप्राइज उन्होंने एक ऑफिशियल को भेजा मेरे साथ एक लेटर लिख के, और फिर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एंड देन दे ऑब्लाइज्ड। सो दिस इज हाउ आई रियलाइज्ड कि यार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में देयर इज अ लॉट ऑफ पावर, देयर इज अ लॉट ऑफ अथॉरिटी, एजेंसी, एक पूरा एजेंसी है, उसके पास पूरा इकोसिस्टम है, सो दैट दे कैन एक्चुअली डू समथिंग एट द ग्रास रूट लेवल। और मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा किक, एक होता है ना कि सबको किसी ना किसी चीज़ में किक मिलता है। तो इफ़ आई एम डूइंग समथिंग, अगर मेरी वजह से किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी, अगर बाय बीइंग ए हेल्पिंग हैंड किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी एक पॉजिटिव, एक आयोटा चेंज आ जाता है, तो आई फील वेरी गुड अबाउट इट। मतलब ऐसा कुछ रिटर्न अपने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक वो जो फीलिंग है जो कुछ करके मिलती है, दैट इज समथिंग दैट विच इज़ अनपैरेलल्ड। तो वहाँ से UPSC का एक जो सपना था वो स्टार्ट हुआ था, बट उस पर ऑब्वियसली उस टाइम पे तो कुछ काम किया नहीं किया था, और ना ही कर सकते हैं उस इतनी यंग एज में। तो देन 11th एंड 12th में मुझे ऐसा था कि आई वांटेड टू गो टू कोटा, जैसा कि सभी बच्चे जाते हैं IIT JEE या फिर नीट या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। बट फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग नहीं थी। तो 2 साल तक हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, मैं और कुछ मेरे दोस्त से, हमारे साथ टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, और किसी को कभी एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि यहाँ से भी IIT अच्छे कॉलेजेस इन सब में पहुँचा जा सकता है। तो जब 12th का रिजल्ट आया इट वाज अनबिलीवेबल, इट वाज शॉकिंग फॉर द एंटायर गंगापुर सिटी। गंगापुर की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि घर से बैठे बैठे कोई IIT बॉम्बे पहुँच गया था। तो मैटर ये नहीं करता, मतलब दिस इज नॉट द क्रक्स ऑफ द मैटर। मैटर ये करता है कि व्हाट वाज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ दैट थिंग। जो भी हमने मेहनत की थी, जो भी हमने इतना सारा एफर्ट डाला था, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट ये था कि उस साल के बाद हर साल गंगापुर सिटी से इतने सारे बच्चे वहीं से बैठे बैठे बिना कोटा जाए, बिना किसी प्रॉपर कोचिंग के वहीं से एग्जाम्स निकाल देते हैं। तो एक वो होता है ना कि अंटिल यू डू समथिंग इट सीम्स अनअचीवेबल। तो वही चीज़ थी कि क्योंकि किसी ने करा नहीं था तो लगता था कि शायद हो नहीं सकता है, पर एक बार जब हमारे बैच ने वो चीज़ कर दिखाई तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये लोग हमारे जैसे ही तो थे और उन्होंने कर लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते।
सो दिस इज़ हाउ द थिंग स्टार्टेड। इसलिए कॉन्फिडेंस और एक वो जो होता है ना खुद पे भरोसा, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। देन आई वेंट टू IIT बॉम्बे। 2013 में मैंने एंट्री की थी वहाँ पर। और क्योंकि मैं बहुत छोटी जगह से था, गंगापुर सिटी, वहाँ पर कोई ज़्यादा एक्सपोजर था नहीं। तो जब मैं कॉलेज गया तो मुझे एकदम से बहुत सारा एक्सपोजर मिला। लाइफ में इतनी सारी नई चीज़ें देखी थी, पहली बार देखी थी। मतलब मैं गंगापुर सिटी से ही बाहर नहीं गया था, तो इट वॉज न्यू टू मी, एवरीथिंग वॉज न्यू टू मी। और सब लोगों को जो भी वहाँ थे उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर ऑलरेडी था, बट मुझे नहीं था। तो मुझे ये था कि यार सारी चीज़ें ट्राई करनी है, सारी नई चीज़ें सीखनी है। तो इन सब चीज़ों में आई गॉट कैरिड अवे। तो समहाउ जो पढ़ाई थी वो एक बैक सीट ले चुकी थी। तो हुआ ये था कि थर्ड सेमेस्टर में आई फेल्ड इन ए सब्जेक्ट। जब फेल हो गए तो बहुत बुरा भी लगा। और मैं ये स्टोरी इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि जो भी ये देख रहे हैं उनको ये नहीं लगे कि यार यूपीएससी में जिनका हो रहा है दे आर somebody who's different, या फिर वो आउट ऑफ द लीग है या कुछ अलग है। ऐसा कुछ नहीं है, सब बहुत नॉर्मल लोग हैं। जब मैं यूपीएससी प्रिपरेशन में एंटर किया था तो मुझे भी लगता था कि यार पता नहीं अपने में इतना पोटेंशियल है या नहीं, शायद जिनका होता है वो काफ़ी अलग होते होंगे, बट ऐसा लिटरली बिल्कुल नहीं है। तो थर्ड सेमेस्टर में आई फेल्ड। ऑब्वियस सी बात है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा था कि यार एक टाइम था जब काफ़ी आई यूज्ड टू बी रियली गुड एट स्टडीज़ और अभी फेल हो गए। तो काफ़ी बुरा लगा। मैं उस टाइम पे घर भी आया था। तो समहाउ माय फादर सेंस्ड कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो दिक्कत है। तो मैंने घर पे बताया नहीं था कि मैं फेल हो गया। ऑब्वियस सी बात है, नहीं बताऊंगा। तो मेरे पापा ने एक स्टोरी सुनाई थी हनुमान जी वाली, कि हनुमान जी को जब राम भगवान उनकी शक्तियों का याद दिलाते हैं एंड देन वो समुद्र क्रॉस करके लंका जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैं वापस कॉलेज गया और मुझे लगा कि यार कुछ तो करना चाहिए, थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल। तो पहले ऐसा था कि मैं बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था और पढ़ाई थोड़ी बैक सीट पे थी। थर्ड सेमेस्टर के बाद आई स्टार्टेड मैनेजिंग एवरीथिंग वेल टुगेदर एंड द रिजल्ट वाज दैट कि जनरली एक जो कॉलेज की डिग्री होती है वो 8 सेमेस्टर में होती है, 4 साल में। तो आई फिनिश्ड माई डिग्री इन 7 सेमेस्टर्स। और IIT बॉम्बे से आई वॉज द फर्स्ट वन जो ऑफिस में गया था और मैंने उनको बोला कि मुझे डिग्री दे दो, मेरी सारा जो कोर्स वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट उनको पता नहीं था कि ऐसा कोई रूल एग्जिस्ट भी करता है। और उसी साल आई थिंक वो रूल आया था हमारे लिए। तो मैंने 6 महीने पहले डिग्री ख़त्म कर ली थी। एंड वो ऐसा मैंने इसलिए किया था कि आई न्यू आई वांटेड टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। एक और चीज़ बता देता हूँ, जब कोई भी कॉलेज का जो स्टूडेंट होता है वो मान लो लेट्स से 3rd ईयर में है, तो एक बहुत क्लासिक डिलेमा होता है कि व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। और ये मुझे भी था कि यार MBA करें या फिर जॉब के लिए जाना है या फिर यूपीएससी के लिए जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कितनी भी रिसर्च कर लो, कितना भी डेटा गैदर कर लो, सब कुछ कर लो, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर टू दैट। बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, हर तरह के पॉसिबल है। पहले जॉब करके फिर MBA करके फिर यूपीएससी करना भी पॉसिबल है। कॉलेज के बाद सीधे यूपीएससी करना भी पॉसिबल है। कॉलेज के बाद जॉब कर लो, फिर यूपीएससी कर लो, और उसके बाद भी कई लोग MBA कर लेते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, कोई राइट और रॉन्ग आंसर है नहीं। तो फॉर मी आई थॉट कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ, चलो कॉलेज के बाद सीधे। तो मैंने वो 6 महीने बचा लिए थे। और 6 महीने से क्या हुआ, एक तो मेरे को फीस नहीं देनी पड़ी कॉलेज की, तो थोड़े पैसे सेव हो गए। एंड मुझे लगा कि मैं वो पैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन में चैनलाइज कर सकता हूँ। और उससे पहले ही मेरे कॉलेज से प्लेसमेंट हो चुका था। तो दिसंबर 2016 में मैं कॉलेज से आ गया था और जनवरी 2017 में मैं दिल्ली चले गया था यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। और जो भी कॉलेज में है उन्हें पता होगा कि लास्ट सेमेस्टर जो है दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर कॉलेज। तो आई वॉज नॉट प्रेजेंट इन माई कॉलेज इन दैट सेमेस्टर। मैं किसी बैच फोटो में नहीं हूँ अपनी, मैं अपने हॉस्टल की जो एक फ़ोटोज़ होती है उसमें नहीं हूँ। तो कॉन्वोकेशन के बाद जब मैं गया था तो सब एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था हॉस्टल में, उसमें सब लोग थे जो भी पास आउट हुए थे मेरे हॉस्टल से। हॉस्टल 2 में था मैं, तो उसमें मैं नहीं था, बाकी सब थे। तो इट रियली फेल्ट बैड, मतलब माई हार्ट रियली सैंक। जब मैं अपने दोस्तों को बोला भी था कि यार कुछ कागज़ में नाम लिख के लगा लेते। तो बात फिर मैं दिल्ली पहुंच गया था और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आई थिंक 5 से 6 महीने थे। तो मैं एक कोचिंग में एंटर किया। तो मैंने कोचिंग से पूछा था कि आई वांटेड टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। तो उन्होंने मुझे फीस बताई थी कुछ 1.5 लाख, और ऑनेस्टली मेरे पास उतने पैसे थे नहीं उस टाइम पे। तो मैं वापस आ गया फिर वहीं से, मैंने ज़्यादा पूछा नहीं और आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ऑन माई ओन। मैं खुद से ही प्रिपेयर करने लग गया था। मैंने दिल्ली में एक रूम ले लिया था, मैं रह रहा था बस, बाकी सब खुद से ही कर रहा था।
और फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी उस टाइम पे। तो एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगा कि लाइफ में डिफ़िकल्टीज सबके साथ होती है। मुझे याद है दिल्ली में उस टाइम पे बहुत गर्मी होती थी एंड आई डिड नॉट हैव एक्सेस टू एसी और इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी। मतलब बहुत ही डिफिकल्ट था, इट वाज इम्पॉसिबल कि तुम रात में सो जाओ, इतनी गर्मी होती थी। तो मैंने जुगाड़ निकाला कि मैं जिस जगह पे रहता था वहाँ पे छत हुआ करती थी, तो छत पे बहुत ठंडी हवा चलती थी वहाँ पे। तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ के छत पे गद्दा ले जाता था रात को और छत पे सो जाता था। और तो ऐसे कुछ कुछ जुगाड़ निकाल के इधर देखो किसी भी सिचुएशन में इधर वी कैन क्रिप अबाउट इट, या तो कर्ज कर सकते हैं अपनी सिचुएशन को, या फिर वी कैन फिगर आउट वेज, कुछ तो हैक निकाल के, कुछ तो जुगाड़ निकाल के। तो उससे क्या प्रोसेस ब्यूटीफुल हो जाती है। उस मोमेंट में समझ नहीं आता, बट फाइनली चीज़ें होने के बाद व्हेन यू लुक बैक यू विल फील रियली गुड। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी मैंने, वो 5-6 महीने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले थे। बट प्रीलिम्स मेरा 2-3 मार्क्स से रह गया था। 2017 की बात है, 2017 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था। अब प्रीलिम्स रह गया था 2-3 मार्क्स से, तो आई फेल्ट बैड, बट आई ऑल्सो फेल्ट गुड कि इतने कम टाइम में मैं इतना क्लोज पहुंच गया था। आई हैड स्कोर्ड 100+ मार्क्स दैट ईयर। फिर ऐसा था कि अगर मान लो मुझे अगला अटेम्प्ट देना है तो 1 साल तो मिनिमम लगेगा, मतलब 1 साल बाद तो प्रीलिम्स होगा और उसके 1 साल बाद रिजल्ट आएगा, तो 2 साल तक मुझे जॉबलेस रहना पड़ेगा। एंड इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी कि ऐसा हो सके, मतलब जॉब करना वॉज अ नेसेसिटी फॉर मी। तो फिर मैंने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। मैं सिटी बैंक पुणे में सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह जॉब ज्वाइन कर ली थी अराउंड जुलाई 2017 में। पहले मैंने सोचा था कि यार जॉब के साथ करेंगे प्रिपरेशन, बट दिक्कत ये थी कि मैंने ग्रेजुएशन की थी सिविल इंजीनियरिंग से और मेरी जॉब थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली, और मुझे तो भी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा चीज़ें आती नहीं थी। तो मेरे सारे बैचमेट्स के लिए काफ़ी ईजी था कोप अप करना, बट मेरे लिए नहीं था। मेरे को बहुत डिफिकल्टी आ रही थी स्टार्टिंग में, तो मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा था, बाकी से ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स बोल सकते हैं। मुझे चीज़ें समझ नहीं आती थी, मेरा कोई बेस अच्छा था ही नहीं उसमें। तो फिर क्या है कि क्योंकि उस चीज़ में इतना ज़्यादा एफर्ट डाल रहा था मैं, तो यूपीएससी प्रिपरेशन हो नहीं पा रही थी, दोनों चीज़ों से ही मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा था। तो मैंने कहा अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन को थोड़ा साइड में रखते हैं और जॉब पर फोकस करते हैं। फिर मैंने जॉब काफ़ी अच्छे से की, मैंने काफ़ी नई चीज़ें सीखी। मतलब आई यूज़ टू मेक श्योर कि जो भी चीज़ें हो रही है वो मेरे को अच्छे से आए, मतलब अच्छे से समझ आनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि यार मेरे को यूपीएससी करना है तो मैं जॉब पर ध्यान नहीं देता, मैं सारी चीज़ें सीख रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें, सारे डॉट्स इन दी एंड दे कनेक्ट, और हर चीज़ इज़ अ लर्निंग जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है। तो जॉब में मज़ा आ रहा था, बहुत सारे नए दोस्त बने, मतलब पुणे वॉज द बेस्ट पार्ट, इतने अच्छे दोस्त बने। और फिर ये था कि जॉब के साथ जब मैं जॉब ही कर रहा था तो मुझे ये था कि यार कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए जॉब के साथ भी। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, CFA का एक डिग्री होती है। तो मुझे आ रहा है जॉब में जब मैं एंटर किया ही था तो 1 महीना ही हुआ था एंड आई हैड 900 रुपीज़ इन माई बैंक अकाउंट, और CFA का फॉर्म भरना था और उसकी फीस थी कुछ तो 90,000 से ज़्यादा। बट स्टिल एक मैं कॉन्फिडेंस वाली चीज़ बोल रहा था ना, मुझे आई डिड नॉट थिंक ट्वाइस उसमें अपीयर होने से पहले। मुझे बहुत लोगों ने मना किया था कि टाइम बहुत कम है मत दे, बट स्टिल आई अपीयर्ड, और उसके लिए मैंने आई पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स अलॉन्ग विद माई जॉब। तो मैं जैसे जॉब में ट्रैवल कर रहा हूँ, रास्ते में जा रहा हूँ, तो आई यूज टू प्लग इन ईयरफोन्स, तो रास्ते में एक वीडियो कंप्लीट हो जाती थी। लंच में व्हेन लंच कर रहा हूँ तो एक वीडियो कंप्लीट हो जाती थी, फिर वापस आ रहा हूँ तो एक वीडियो कंप्लीट हो जाती थी। एंड दिस इज हाउ, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले थे मैंने उस मोमेंट में, जॉब में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले थे। तो सो दिस इज हाउ आई क्लियर्ड ऑल 3 लेवल्स ऑफ CFA इन मिनिमम टाइम पॉसिबल। और ऐसा कई बार होता था कि मैं जॉब कर रहा हूँ और जब एग्जाम पास आ रहा होता था तभी काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जॉब में भी। जब मैं जॉब में था तो आई यूज टू बी द फर्स्ट पर्सन, मतलब एक पार्किंग एरिया होता था तो सबसे पहले जाके मेरी बाइक खड़ी होती थी, और रात में जब मैं आता था तो लास्ट में मेरी बाइक होती थी। और ऐसे कई सारे ऐसे भी मोमेंट्स हुए हैं कि मैं जॉब में हूँ, मैं ब्रश वगैरह, क्लोथिंग वगैरह, खाना वगैरह एक्स्ट्रा ले जाता था वहाँ पे, वहीं पे सो जाता था। तो दिस इज हाउ आई मैनेज बोथ दीज थिंग्स, CFA एंड द जॉब, क्योंकि कई बार इट यूज टू गेट रियली हैक्टिक और बहुत डिफिकल्ट हो जाता था मैनेज करना। तो ऑल दीज थिंग्स आई एम शेयरिंग बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन आवर लाइफ वी गेट इंस्पायर्ड किसी ना किसी की स्टोरी देख के या सुन के। तो आई होप कि जो एक्चुअल में चीज़ें हैं वो सामने आ पाए, जिससे कि देयर माइट बी एटलीस्ट वन पर्सन जो इस स्टोरी से इंस्पायर हो जाए, सो दैट द चेन कैन कंटिन्यू। उसके अलावा ये भी है कि मुझे जॉब के साथ और भी चीज़ें करना पसंद था, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया। तो आई वेंट फॉर ए कोर्स इन पैराग्लाइडिंग। जनरली किसी को उसके लिए 3 वीक्स की लीव चाहिए थी और जनरली जॉब में देते नहीं ऐसे। तो आई हैव पुश्ड वेरी हार्ड और समहाउ आई गॉट दोज
3 weeks leave and I did that course and now I'm a certified paraglider. तो मुझे ये लगता है कि जो भी चीज़ें करने का मन है वो सब ट्राई करनी चाहिए, मतलब चाहे ज़्यादा एफर्ट मारना पड़े, बहुत हो सकता है बाकी लोगों से तुमको डबल एफर्ट्स मारना पड़े, हो सकता है चीज़ें फेवरेबल नहीं हो, तो ये सब चीज़ें करते रहना चाहिए। तो अब मैं इतनी सारी चीज़ें कर रहा था, तो क्या है कि वो यूपीएससी का जो ड्रीम था दैट वो तो दिल्ली में ही रह गया था, मतलब वो उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया था। फिर 2020 में एक बार कभी तो मेरे भाई का कॉल आया था, देन ही सेड कि यार मैं तेरी यूपीएससी की बुक्स बेच रहा हूँ। तो मुझे एकदम से वो चुनने वाली चीज़ होती है, दैट मोमेंट हैपन एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार यूपीएससी तो करना है, मतलब और जिसने अगर एक बार दे लिया तो शायद उसका वापस देने का मन करेगा ही करेगा। और मुझे ये भी था कि यार अपन बहुत क्लोज थे उस टाइम पे, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल हर्डल्स मुझे छोड़ना पड़ा था, तो वाई नॉट ट्राई इट अगेन। तो और ऐसा है कि जो भी जॉब में होंगे उनको पता होगा कि इतना ईजी नहीं होता कि आप एकदम से अपनी वेल सेटल्ड जॉब छोड़ दो और यूपीएससी की प्रिपरेशन में कूद जाओ। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। और ऐसा भी हो जाता है ना, जॉब में है तो वी आर नॉट यूज टू पुटिंग इन सो मच ऑफ एफर्ट्स, लाइफ थोड़ी चिल हो जाती है, लाइफ थोड़ी सॉर्टेड हो जाती है, वीकेंड्स की आदत हो जाती है, पैसे आने लग जाते हैं, तो एक कंफर्ट जोन हो जाता है। तो मुझे एब्रप्ट डिसीजन नहीं लेना था कि मैं जॉब छोड़ूँ और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ। तो मैंने पहले काफ़ी अच्छे से रिसर्च की, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब मेरे को पहले से पता लग गया था, क्योंकि 2017 में मैं ऑलरेडी दे चुका था एंड आई हैड फेल्ड। फिर तो फिर मैंने काफ़ी लोगों से बात की, मेरे भाई वगैरह से बात की, मेरे काफ़ी सारे दोस्तों से बात की एंड देन फॉर 2 months आई डिड अ ट्रायल रन कि यार मैं पढ़ के देख लेता हूँ कि मैं इतना एफर्ट यूपीएससी के लिए जितनी शिद्दत से मेहनत करनी पड़ती है उतना मैं दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। तो ये करने के बाद फिर मैंने फाइनली आई टुक ए कॉल कि यार आई एम लीविंग माई जॉब। तो मई 2020 में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। फिर मैं घर पे आ गया था गंगापुर सिटी से रह कर ही मैंने पूरी प्रिपरेशन की है। तो उस साल प्री का जो एग्ज़ाम था वो एक महीने बाद ही था, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो एग्ज़ाम में खिसक गया था 4 महीने बाद। तो मुझे लगा कि यार प्री में अभी आई थिंक 5-6 महीने खिसका था, अक्टूबर में खिसक गया था। तो मैंने कहा यार अभी 6-7 महीने हैं तो वाई नॉट गिव दिस अटेम्प्ट अ ट्राई। तो मैंने उस साल ही फिर मैंने सोचा यार प्री के लिए एफर्ट मारते हैं। अब प्री के लिए एफर्ट मारा और प्री निकल गया था उस साल। मैं घर पे ही था, मतलब मैं कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं की थी, ना ही जीएस के लिए ना ही ऑप्शनल के लिए। तो प्री निकल गया था। अब मैंने लिया हुआ था मैथ्स ऑप्शनल, और किसी को भी जिसको भी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ही और शी वुड नो कि मैथ्स ऑप्शनल के लिए यू नीड अ ईयर, मतलब एक डेडिकेटेड साल की ज़रूरत है टू हैव दैट लेवल ऑफ आइलीज कि तुम अच्छा स्कोर कर सको मैथ्स में। और मैं तो पढ़ा ही नहीं था, मतलब बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था, तो ऑब्वियसली आई वाज सपोज टू फेल। तो मैं उस साल मेरा नहीं हुआ, मेंस क्लियर नहीं हुआ और पॉसिबल ही नहीं क्लियर होना। फिर 2021 का अटैम्प्ट आया, तो 2021 के अटैम्प्ट में फिर प्रीलिम्स हो गया था। अब क्या है कि कोविड का टाइम चल रहा था, तो ना गैप्स कम था सब्सिक्वेंट अटैम्प्ट्स में। जैसे जनवरी में मेंस खत्म हुआ था 2020 का, और 21 के आई थिंक मई या जून में वापस एग्जाम था, तो 4-5 महीने का ही गैप था, और तो गैप काफ़ी कम हो गया था। तो क्या है कि मैथ्स की प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई थी। तो एक चीज़ ये बताऊंगा कि जब मैं मेंस की प्रिपरेशन करना शुरू करा था प्री के बाद, तो मेरे मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स रह रहे थे, मतलब बहुत जो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं ना पेपर 2 के, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, फ्लूइड डायनेमिक्स, मैकेनिक्स, पीडीई, कॉम्प्लेक्स, ये 5-6 टॉपिक्स मेरे रह रहे थे। स्टिल आई वॉज नॉट अफ्रेड, और मैंने कहा यार ट्राई करते हैं, अपने पास और कोई ऑप्शन है नहीं, करने ही पड़ेंगे। तो आई पुट इन ए लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मारे थे एंड समहाउ आई वॉज एबल टू कम्प्लीट ऑल ऑफ देम। और फाइनली फिर क्या हुआ कि मेंस निकल गया था, फिर इंटरव्यू कॉल आ गया था, और इंटरव्यू के लिए भी फिर मेहनत की काफ़ी, और मुझे लग रहा था कि यार दिस वाज माय बेस्ट अटेम्प्ट, बेस्ट तो नहीं बोलेंगे बट दिस वाज अ वेरी गुड अटेम्प्ट, और मुझे फाइनल लिस्ट में आई शुड बी देयर, बट फाइनल लिस्ट में नाम ही नहीं आया। तो इट वाज वेरी सैटरिंग, मतलब दिस वाज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ माय लाइफ टिल नाउ। ऐसा जनरली लाइफ में ऐसा होता है ना कि तुम किसी चीज़ के लिए बहुत एफर्ट मार रहे हो, और अगर सही डायरेक्शन में एफर्ट मार रहे हो तो यू जनरली टेंड टू क्रॉस द लाइन, बट यूपीएससी में ऐसा नहीं होता। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2020 में जब मैंने बहुत कम प्रिपरेशन के साथ एग्जाम दिया था, तो मैंने एग्जाम से पहले जस्ट 2-3 ऐसे लिखे थे, और मैंने एथिक्स पढ़ा था 1 हफ्ते के लिए। तो आई स्कोर्ड 133 इन ऐसे और 116 इन एथिक्स, और 2021 में मैंने इन दोनों चीज़ों पे और ज़्यादा काम किया था, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि ऐसे में मेरे मार्क्स रिड्यूस फ्रॉम 133 टू 95, और एथिक्स में 116 से 101 रह गए। और मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था ये क्यों हुआ, तो 55 मार्क्स कम हो गए थे।
तो बाकी सारी सब्जेक्ट में मैंने जितना ऑलमोस्ट कैलकुलेट किया था उसके अराउंड ही मार्क्स आए थे, बट इन दोनों 55 मार्क्स कम हो गए. नाउ दीज 55 मार्क्स इज द डिफरेंस बिटवीन यू नॉट मेकिंग इट टू द लिस्ट वर्सेज यू बीइंग इन टॉप 100. तो ये बहुत ज़्यादा शैटरिंग मोमेंट था. आई वॉज डिवास्टेटेड मतलब. और सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम था वो 4 दिन बाद था 2022 का. तो समझ नहीं आ रहा था यार दुख मनाऊँ या प्रीलिम्स का पढ़ूँ. और प्रीलिम्स की टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कोई प्रिपरेशन करी नहीं थी, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग. यू शुड होप फॉर द बेस्ट बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट इन यूपीएससी साइकिल. तो अब मुझे लगा कि यार अगर मैं पढ़ने लग गया, अगर अब प्रीलिम्स की पढ़ाई करने लग गया, 4 दिन बचे हैं, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू फेल. मेरा कॉन्फिडेंस एकदम रॉक बॉटम हिट कर जाएगा, क्योंकि नई चीज़ें पढ़ूंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा. तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना पुराने पेपर्स लिए 5 साल के और मैंने उनको 4 बार कर लिया. उससे मुझे ये पता था कि देखो पढ़ा तो है, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, तो नॉलेज तो है, सबकॉन्शियस माइंड में है. और प्रीलिम्स में क्या होता है कि ऑप्शंस तुम्हारे सामने ही होते हैं. वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर लैक ऑफ कन्विक्शन की वजह से अपन कई बार आंसर गलत मार्क कर देते हैं. तो मुझे वो नहीं करना था, बस मुझे सिली मिस्टेक्स नहीं करनी थी. तो हुआ है कि जो 5 पेपर मैंने 4 बार करे थे ना, उससे इतना फेक कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे को. मतलब मैं जानबूझकर फेक कॉन्फिडेंस लेके जाता एग्जाम में कि मुझे सब आता है. मैंने अगर करंट अफेयर्स नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है. 2022 के पेपर में बहुत सारा करंट अफेयर्स आया था, बट आई वॉज ओके, आई वॉज वेरी चिल, क्योंकि मुझे लगा था कि यार करंट अफेयर जो आया था वो स्टैटिक से लिंक था, तो ऐसा कोई फर्क पड़ नहीं रहा था. और मैंने जब कोई कुछ हाथ में था ही नहीं यार मेरे, मैं क्या ये कर लेता, मैं तो जो मेरे हाथ में था उस पर ट्राई कर रहा था मैं. तो मेरा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया था और मैं जयपुर से घर आ रहा था, मुझे याद है 2022 के पेपर के बाद. तो मुझे ये था कि यार या तो ये प्रीलिम्स निकले या फिर कुछ और ट्राई करेंगे, बार बार देने से क्या पॉइंट है, घर में ही हो रहा था. और समझ भी नहीं आ रहा है कि क्यों मार्क्स कम हो जा रहे हैं. तो मैं बस में ही मैंने अपना पेपर के जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट कर लिए थे. एंड टू माई सरप्राइज उस साल मेरे अब तक के हाईएस्ट मार्क्स आई स्कोर्ड इन दैट प्रीलिम्स पेपर. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस दैट कॉन्फिडेंस हैज़ इन आवर लाइफ. तो कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल है, चाहे आपको एक पैराग्लाइडर लेके कूदना हो, चाहे यूपीएससी में प्रीलिम्स में जाना हो, चाहे इंटरव्यू में जाना हो, और एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी. तो प्रीलिम्स हो गया था फिर, और मेंस की प्रिपरेशन अच्छी थी ही, तो मेंस भी हो गया था. फिर इंटरव्यू की बारी आई. अब इंटरव्यू में लास्ट ईयर मेरे ना कम मार्क्स आए थे, 162 आए थे. तो मैंने इस बार इंटरव्यू के लिए बहुत मेहनत की थी. मतलब ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स आई गेव डेडिकेटेड टू इंटरव्यू, एंड आई स्कोर्ड 190 मार्क्स इन इंटरव्यू दिस ईयर. एंड इट प्लेड ए मेजर रोल कि मेरा सिलेक्शन होने में बहुत बड़ा रोल है. तो फाइनली जब रिजल्ट आया एंड आई वॉज इन द लिस्ट, तो एक ये होता ना कि यार एक चीज़ थी जो अपन ने पता नहीं कितने साल पहले तो पहली बार सोचा था 10th क्लास में, उसके लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए. 2017 में मैं अपने फाइनल सेमेस्टर में अपने कॉलेज में नहीं था, लिटरली पूरे 6 महीने में एक दिन भी मैं कॉलेज में नहीं था. कितनी सारी फाइनल सेमेस्टर की इतनी सारी चीज़ें मिस की है. इस प्रिपरेशन साइकिल में मैं 2022 से 2023 तक था, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल हो गए थे. कितने सारे तो दोस्तों की शादियाँ हो गई, लोगों ने कॉलेज करके जॉब करके एमबीए कर लिया और फिर जॉब स्टार्ट भी कर दी, और तुम उसी प्रिपरेशन साइकिल में फंसे हुए हो. तो यूपीएससी की एक दिक्कत ये है कि टिल द मोमेंट यू आर नॉट इन द फाइनल लिस्ट यू आर नोबडी, लिटरली यू आर नोबडी. और एज सच कुछ डिफरेंस है नहीं. मतलब अभी मैं यहाँ रह के बोल रहा हूँ, और अभी मान लो मेरा नहीं होता, लेट्स से मेरे इंटरव्यू में और 30 मार्क्स कम आ जाते, 40 कम आ जाते, तो मेरा नहीं होता. तो अभी तो मैं बोल पा रहा हूँ, फिर उस मोमेंट पर अगर मेरा नहीं होता तो आई वुड नॉट बी हैविंग ए वॉइस. कोई नहीं सुनता. तो एज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है कैंडिडेट और एक एस्पिरेंट में. जब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं बहुत लोगों से मिला था, और ऑलमोस्ट जितने भी लोगों से मैं मिला था उन सबसे मिलकर मुझे यही लग रहा था कि यार सभी डिजर्व करते हैं. सो यूपीएससी में क्या होता है ना कि यू हैव 7 पेपर्स, सो आई फील दे आर लाइक 7 स्टार्स, एंड देन देयर इज द इंटरव्यू व्हिच इज लाइक द सन. तो जब तक ये सारी चीज़ें अलाइन नहीं होंगी यू कैन नॉट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट, और यू कैन नॉट गेट योर डिजायर्ड सर्विस और डिजायर्ड रैंक. तो यूपीएससी में ठीक है, कंटेंट है, हार्डवर्क है, स्मार्ट वर्क है, वो सब कर लेते हैं. मतलब हार्डवर्क करना इज नॉट ए बिग डील. इतने सारे लोग जो हार्डवर्क कर लेते हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे 2022 के एग्जाम में 5,73,735 लोगों ने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था. फाइनल लिस्ट में 933 लोग. तो अगर आप उसमें से 933 घटा देते हो तो वो भी अराउंड 5,73,000 लोग ही बचेंगे. तो कुछ कम नहीं हो रहा है. तो इट इज़ द नेचर ऑफ एग्जाम कि वो 933 लोग ही सिलेक्ट होंगे. अब जो बच गए दे यार उनका कुछ नहीं कर सकते.
और यूपीएससी में ऐसी कोई स्किल सीख नहीं रहे हो तुम, मार्केटेबल स्किल या फिर एम्प्लॉयबल स्किल अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, कि यू कैन गेट अ जॉब समवेयर एल्स जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रिपरेशन। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो अलॉन्ग विद हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, लक प्लेज ए वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ रोल। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे इस साल भी मेरे ऐसे के पेपर में 96 मार्क्स है, तो 133 थे 2020 में, पिछले साल 95 थे, इस साल 96 है, तो समझ नहीं आ रहा। सिमिलरली GS2 का जो मेरा पेपर है उसमें मेरे लास्ट ईयर 116 मार्क्स आए थे, नाउ दिस ईयर आई हैव स्कोर्ड 106 ओनली, तो 10 उसमें कम हो गए, और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरा पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है। तो फाइनली मुझे यही लगता है कि यूपीएससी इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम, और इंसान ने एक एग्ज़ाम को बनाया है, एंड एग्ज़ाम एक इंसान को कभी नहीं बना सकती, इट कैन नेवर बी द अदर वे अराउंड। एग्ज़ाम में होना नहीं होना वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, ऑब्वियसली बात है, अगर नहीं होता तो हमको बहुत दुख होता है। एक लाइन है जो मैं हमेशा कोट करता हूँ कि योर सक्सेस इज नेवर ए टेस्टामेंट ऑफ योर पोटेंशियल, इट ओनली जस्टिफाइज ऑफ द हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट इन ऑल दीज ईयर्स। तो मान लो अगर यूपीएससी में नहीं भी होता है तो ऐसा कुछ नहीं है ना यार, होना नहीं होना तो अपने हाथ में है ही नहीं, इसमें लॉक का बहुत बड़ा फैक्टर है। बस यही है कि जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन में इतनी शिद्दत होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा मतलब उस लेवल की मेहनत होनी चाहिए कि खुद को भी लगे कि यार मैं डिजर्व करता हूँ। एंड इफ देयर इज समबडी अप देयर वाचिंग यू वर्किंग हार्ड, तो भाई उनको भी लगे कि औरों का तो पता नहीं, ये तो डिजर्व करता है। और जब इस साइकिल से बाहर निकले तो ऐसा नहीं हो कि ये लगे यार थोड़े से एफर्ट और डाल देता, वो नहीं लगना चाहिए। और एक चीज़ और है कि जब हम प्रिपरेशन में एंटर करते हैं तो ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, बहुत ज़्यादा जोश होता है, वी आर वेरी जोवियल, वी आर वेरी लाइवली। बट वंस वी आर इन द प्रिपरेशन साइकिल फॉर 2-3 ईयर्स, तो वो ना एक पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ से यहाँ आ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रिपरेशन में हम वो इंसान ना रहे जो हम थे जब हमने इस प्रिपरेशन में एंटर किया था। वरना मान लो अगर लाइफ का या हमारा जो पूरा सोल है वो क्रैक्स है वो ही चले गया हमसे, तो कोई पॉइंट नहीं है, एग्जाम निकले या ना निकले, फिर निकल के भी क्या ही कर लेंगे। तो वी हैव टू मेक श्योर, जैसे मैं तो जब भी एग्जाम मेरी खत्म हो जाती थी, आई यूज्ड टू गो आउट ऑन ट्रिप्स, आई यूज्ड टू गो आउट ऑन ट्रैक्स। तो दिस इज अ वे टू मेक मी फील लाइवली, टू नॉट गेट अवे फ्रॉम व्हाट आई ट्रूली एम, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। एंड यूपीएससी को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट जॉब्स खराब है और यूपीएससी इज द ओनली वे टू डू थिंग्स। इट्स ऑल अबाउट कि हमें क्या बेटर लगता है लाइफ में। मुझे लगता है कि लाइफ का अल्टीमेट एम ये है टू रियलाइज आवर पोटेंशियल एंड टू मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस। एक थोड़ा सा डेंट क्रिएट कर दें बाय द वे वी हैव लिव्ड आवर लाइफ, थोड़ा सा डेंट, चाहे वो बहुत छोटा सा हो। अब वो कैसे भी कर सकते हैं, वो कॉर्पोरेट में भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो यूपीएससी इज नॉट द ओनली वे। पर ये है कि जिनको करना है दे शुड डू इट द राइट वे। गाइडेंस खराब नहीं होना चाहिए। जैसे मुझे 2017 का अटेम्प्ट दिया था, तो 5-6 महीने में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर करना। 2020 का अटेम्प्ट मुझे देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि प्रीलिम्स निकालने से क्या हो जाएगा, मेंस की प्रिपरेशन तो है ही नहीं, और उस चक्कर में तुम्हारा जो अगला अटेम्प्ट है इट ऑल्सो गेट्स वेस्टेड। तो प्लीज़ मेक श्योर कि यू हैव डेडिकेटेड टाइम, 1 साल का आराम से टाइम लो प्रीलिम्स से पहले, सारी चीज़ें करो, मेंस की प्रिपरेशन करो, एक ऑप्शनल की प्रॉपर प्रिपरेशन कर लो प्री से पहले, एंड ऑलवेज प्लान फॉर 2 अटेम्प्ट्स, 2 सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स के लिए। इफ़ यू कैन मेंटेन योर कंसिस्टेंसी, सो इट इज़ हाईली प्रोबेबल कि अगर आप सारी चीज़ें सही ढंग से कर रहे हो और सही मेहनत से कर रहे हो तो यू माइट गेट आउट ऑफ द साइकिल वेरी क्विकली। तो हमेशा 2 अटेम्प्ट के लिए प्लान करो। एंड आई वुड लाइक टू थैंक DKT, Delhi Knowledge Track, for giving me the platform to be here and to share my journey and to connect with you all. And I wish all the best to everyone who is not just preparing for UPSC, in general life में. And I feel really good to have made it to the final list. Thank you.